मनीष सिसोदिया के साथ तो इन्होंने पहले भी बहुत ही गलत व्यवहार किया है। वो जैसे ही गिरफ्तार हुए 24 घंटे में उनसे इस्तीफा लिखवा लिया। उनको उनका शायद घर भी सरकारी जो है वो खाली करा लिया गया होगा, मुझे पता नहीं। सचिंदर जैन को तो फिर भी 10 महीने तक मंत्री बनाए रखा जेल में रहने के बावजूद। पर मनीष सिसोदिया से ऐसी क्या खुंदक थी कि 24 घंटे में ही इस्तीफा भी ले लिया, सारे काम हो गए, उनको मंत्री पद से भी हटा दिया गया। और अब तो ऐसी बात कह दी कि मनीष सिसोदिया की तो हवा ही खुश्क हो गई होगी कि मेरे जैसे तो और 99 या 100 इन्होंने खड़े कर लिए, अब मेरी क्या रिलीवेंसी बची है। सर यही बात मैं काफी समय से कह रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था कि केजरीवाल के जाल में ये जो दो मंत्री आ रहे हैं ये भी फंसेंगे। कहने का मतलब ये है सर कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया हटाते ही उससे इस्तीफा इसलिए लेना पड़ा कि मनीष सिसोदिया के पास पहली बात तो 18 डिपार्टमेंट थे और सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे जहां रोज साइन चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट किसी और का नहीं करते तो साइन कौन करता? मंत्री के सिग्नेचर जरूरी है। इसका मतलब केजरीवाल को साइन करने पड़ते, वो खुद करना नहीं चाहते। पहली बात, उन मंत्रालयों का चार्ज खुद लेना पड़ता, वो लेने को तैयार नहीं। और जिसको साइन करना है वो जेल में, तो मंत्रालय कौन चलाएगा? तो तुरंत उनको रिप्लेसमेंट चाहिए था, पहली बात। दूसरा, 2 मंत्री जेल में, तो काउंसिल में जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें कोरम कैसे पूरा होगा? और बहुत सारी कमेटीज के अंदर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और बाकी मंत्री होंगे। अब 3 अगर मंत्रियों की भी कमेटियां होंगी तो कोरम के लिए 2 तो चाहिए। 2 जेल में, 1 बच गया। तो पहले 2 थे तो काम चल रहा था कि चलो सत्येंद्र जेल में, हम दोनों मिलकर साइन करते हैं, काम तो चलता रहेगा। दूसरा भी जेल में चला गया, बचा 1, कोरम पूरा नहीं होता। तो आपको सरकारी काम है, कोरम पूरा तो करना पड़ेगा, चाहे दिखाने के लिए, तो किसी को तो बैठाना पड़ेगा। और ऐसे 100 हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया से जो काम करवा रहे थे मैं बाकियों से भी करवा लूंगा। मनीष सिसोदिया में कौन सी अकल थी? अगर अकल होती तो वो फंसता नहीं। आप ये भी समझिए ना, इन्होंने सीधा सीधा बता दिया मनीष सिसोदिया को कि भाई ब्रेनलेस लोग मेरे पास बहुत है, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया में जरा भी अकल होती तो इनके चक्कर में नहीं फंसता। तो इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी और बैठाना था, उन्होंने बैठा दिया, वो उनके हिसाब से काम चल रहा है। नहीं तो एक बात बताइए, नए मंत्री को क्या इतनी अकल नहीं है कि रात को 2 बजे तुम्हारे ऑफिस में चोरी हो रही है फाइलों की, विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, तुम विजिलेंस के मिनिस्टर हो, और तुम अगले दिन कंप्लेंट भी नहीं कर रहे हो, एफआईआर भी नहीं कर रहे हो पुलिस में कि यार मेरे यहाँ चोरी हुई है। मतलब इससे पता लग गया ना कि ऐसे 100 और हैं, और उसका प्रूफ है जो 2 नए मंत्री। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि एक अनफॉर्चुनेटली जिसे कहा जाता है ना कि भाई जैसा देश वैसा भेष, या इस राजा के पास वही मंत्री रहेंगे जो उसके आईक्यू लेवल से नीचे ही होंगे, क्योंकि राजा अपने ज्यादा हाई आईक्यू लेवल को तो पसंद करेगा नहीं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जितना आईक्यू लेवल केजरीवाल का है, उनके मंत्रियों का उनसे कम होगा, तभी वो आम आदमी में टिक पाएंगे। जिनका आईक्यू लेवल केजरीवाल से ज्यादा था वो उन सबको निकाल दिया गया। तो कट ऑफ लेवल बहुत क्लियर है आम आदमी पार्टी में कि आप आम आदमी पार्टी में नेता बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, प्री कंडीशन ये है कि आपका आईक्यू लेवल केजरीवाल से कम होना चाहिए। अगर आप ज्यादा की उम्मीद करते हैं तो आपकी जगह नहीं है, अब बेहतर है आप कहीं और चले जाए। अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि केजरीवाल को इसलिए 24 घंटे में मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेना पड़ा क्योंकि 18 मंत्रालय उनके पास थे और केजरीवाल उन 18 मंत्रालयों को अपने पास लेना नहीं चाहते थे, किसी दूसरे को ही देना चाहते थे, ताकि फाइलों पर इनको सिग्नेचर ना करने पड़े। यानी फंसता है तो कोई और ही फंसे। पर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, अभी एक मैसेज भी आया था कि ठीक है ये फाइलों पे सिग्नेचर नहीं करते हैं, पर क्या अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच सकते हैं चीफ मिनिस्टर होने के नाते? और क्या वाकई ये बचे रहेंगे? नहीं हो सकता ना सर। देखिए, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 8 ये बोलता है बहुत क्लियरली कि बगैर सीएम की परमिशन के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ना पॉलिसी बदल सकते हो, ना आप कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो, ना आप कोई विधानसभा का सत्र बुला सकते हो। तो बगैर सीएम की परमिशन के, चाहे वो साइन करे या ना करे,
जो भी नीचे ऑर्डर निकलेगा विद द कंसेंट ऑफ सीएम ही निकलेगा। तो जवाबदेही तो सीएम की है। या तो केजरीवाल बोल दे मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अगर आप सीएम हैं तो कानून ये कहता है कि आपकी परमिशन के बगैर काम नहीं हो सकता। या तो केजरीवाल ये बोल दे कि जितने डिसीजन लिए गए मेरे से पूछे नहीं गए, इसका मतलब सारे के सारे डिसीजन इनवैलिड कहलाएंगे क्योंकि वो प्रोसीजर के अगेंस्ट गए। अगर वो सारे डिसीजन सही थे इंक्लूडिंग लीकर पॉलिसी को बदलना और बाद में विड्रॉ करना, दोनों स्थिति में सीएम का कंसेंट चाहिए। आप पॉलिसी विड्रॉ भी नहीं कर सकते सीएम के कंसेंट के बगैर। या तो वो केजरीवाल बोले कि मेरा इन दोनों में कोई रोल नहीं था, और अगर रोल नहीं था आपके बगैर पूछे ये हुआ तो आपने मंत्रियों को सैक क्यों नहीं किया? आप बोल देते कि इस मंत्री ने कानून तोड़ा है मैं इसको हटा रहा हूं। आपने नहीं बोला, ना उसके खिलाफ कार्रवाई करी, इसका मतलब आप पार्टी हैं। तो केजरीवाल साहब बच नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा कि जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो केजरीवाल को बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है ना कि मनीष सिसोदिया को। इसीलिए ये बात कहीं पे भी कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकीलों ने नहीं कही है कि मनीष सिसोदिया वाज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये शब्द क्यों नहीं निकल रहे उनके मुंह से? क्योंकि जैसे ही आप ये बोलोगे तो अगला सीधा समझ जाएगा केजरीवाल को, वो पार्टी बन जाएंगे केस में। क्या आपने आदेश दिए थे मनीष सिसोदिया को? क्योंकि क्रॉस वेरीफाई तो करना होगा स्टेटमेंट को। अब मनीष सिसोदिया के वकील अगर ये बोलेंगे तो सरकारी वकील तो यही कहेगा साहब केजरीवाल साहब को बुलाइए कोर्ट में, पूछते हैं मनीष सिसोदिया अपने मन से कर रहा था या केजरीवाल के मन से। तो बुलाना तो पड़ेगा विटनेस बॉक्स में। जब विटनेस बॉक्स में आप बुलाएंगे तो केजरीवाल साहब के पास दो ही ऑप्शन है, हाँ मैंने आदेश दिए थे, या मैं मनीष सिसोदिया को नहीं जानता, मैंने कोई आदेश नहीं दिए। दो में से एक ही बात करनी होगी। तो अगर आप सीएम थे, आपने आदेश दिए थे, तो इसका मतलब जितने घपले हुए आपके आदेश से हुए। अब आप अंदर आ जाइए, किस आधार पे दिए, क्यों दिए, क्या सोच के दिए, वो 50 सवाल इनके आ जाएंगे। जो 9.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, कई और उसमें घंटे जुड़ जाएंगे। और अगर ये बोलते हैं नहीं मेरे से नहीं हुआ तो इसका मतलब वायलेशन था। तो जितने कानूनी डिसीजन 8 साल में आपने लिए हैं वो सारे नल एंड वॉइड हुए। तो फिर एज ए चीफ मिनिस्टर आप क्या कर रहे थे? आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब यू आर पार्टी टू द क्राइम और बेनिफिशियरी ऑफ द रॉन्ग डिसीजन। दो ही भाई। और अगर आप वो नहीं है तो फिर आप सीएम के कुर्सी पे कैसे हैं? इसका मतलब दिल्ली में अराजकता चल रही थी, ना सीएम को पता है ना किसी और को पता है, जिसको जो करना है कर रहे हो। जब दिल्ली में अराजकता चल रही है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा दो। जब सीएम को पता ही नहीं राज्य में क्या हो रहा है तो उस सरकार का मतलब क्या था? केजरीवाल जो 8 साल की मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्रेडिट किस बात का? इसका मतलब क्रेडिट आपको लेना नहीं चाहिए, क्रेडिट मनीष सिसोदिया को जाना चाहिए। स्कूल उसने बनाया, आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हो? तो ये स्थिति बहुत क्लियर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया के वकील मनीष सिसोदिया के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल को बचाने के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसके पीछे भी खेल हो रहा है उसके साथ।